हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक यानी कि स्टैटिस्टिक जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज क्या थॉट ऑफ द डे है बच्चों? कोई भी नया कार्य करने से पहले कोई भी नया कार्य करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होती है, ठीक है, या फिर सीख मिलती है। ठीक है, तो या तो आपको देखिए क्या होता है, कोई भी आप काम करोगे ये मत सोचो कि यार बस हमसे नहीं हो पाएगा, हम हार जाएंगे इस काम को लेके या फिर फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होगा, या तो आप उस काम को सक्सेस कर पाओगे यानी कि जीत मिलेगी, या फिर आपको सीख मिलेगी। यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स और वट एवर यू डू इन दैट टास्क। आप सीखोगे उसमें कि यार कि ये गलती हो गई मुझसे, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, है ना। ये मत सोचो कि मैं हार गया। हार के हाथ में जो फेलियर आपसे हो रहे हैं, फेलियर है किसी इंसान है यार, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन एरर हर जगह है। नो बडी विल बी 100% परफेक्ट, है ना। तो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको हमेशा क्या करना पड़ता है इन चीजों पे। जो भी आपको ये बात सोचो कि आपकी वो हो गया, आपको हमेशा चीजें परफेक्ट मिलेंगी। कैसे, कब? आप ये सोचो कि आपने गलती कहाँ करी है, कहाँ आपको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था। ठीक है, तो कभी कभी भी किसी चीज को लेकर संकोच मत करो, हर चीज को आप कर डालो। तो चलिए फिलहाल अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कर चुके थे, है ना। इट इज द बार ग्राफ ओनली बट इट इज यूज इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। आपको मैंने कल बताया कि ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर क्या है ना। कल हमने डिस्कस किया था कि सर बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर क्या है। तो उसी अंतर को लेके अब जो इससे पहले बार ग्राफ था, बार ग्राफ क्या बताया था मैंने आपको? बार ग्राफ सर कंटिन्यू नहीं रहता, मतलब इंडिविजुअली क्या करता है, इंडिविजुअली अलग अलग चीजों के बारे में बताता है, अलग अलग डाटा हमको देता है। कौन? बार ग्राफ। और वही हिस्टोग्राम क्या करता है सर? हिस्टोग्राम जो है हमको कॉन्टिन्यूस डाटा के बारे में आपको बताता है। कॉन्टिन्यूस मतलब चीजों को किस तरीके से आपको, ठीक है। बार ग्राफ ये हो गया, हिस्टोग्राम आपका। बार ग्राफ ये हो गया, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टीज है, ए पार्टी को कितने वोट मिले, बी पार्टी को कितने वोट मिले, सी पार्टी को कितने वोट मिले और डी पार्टी को कितने वोट मिले। तो ये वोट्स आपको बता रहा है, अलग अलग लोगों का बता रहा है। ए पार्टी, ए में कुछ अलग लोग हैं, बी में कुछ अलग लोग हैं, सी में कुछ अलग अलग पार्टीज के बारे में बात बता रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यूस, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास मार्क ले लो या फिर कुछ भी ले लो कि भाई 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 उम्र के या फिर 10 से 15 कुछ भी आप इसमें बता दो। मार्क्स है 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 25 इतने बच्चों के आए, 20 बच्चों के आए, 15 से 20 25 बच्चों के मार्क्स आए। तो ये एक ही क्लास के बारे में बता रहा है, यानी कि एक ही चीज के बारे में बता रहा है। और बार ग्राफ में अलग अलग डाटा दे रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में डाटा कंटिन्यूस रहता है ना, कंटिन्यूस रहता है यूजिंग कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। अब है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या है उसके बारे में भी यहाँ जान, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये भी बार ग्राफ की तरह होता है, इट इज ऑल्सो लाइक बार ग्राफ। ठीक है, इट इज ऑल्सो लाइक बार ग्राफ only but used in the case of same histogram की तरह। it is also like bar graph but used in case of continuous class interval। ठीक है, यानी कि सेम हिस्टोग्राम की तरह, यानी कि सेम हिस्टोग्राम की तरह ये भी आपका होता।
तो एंड सेम लाइक और सेम लाइक हिस्टोग्राम भी लिख सकते हैं और सेम लाइक हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम की तरह भी ये सेम होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या, हिस्टोग्राम की तरह दी है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम पड़ेगा। फिर देन जॉइन द मिड पॉइंट्स, क्या लिखो, देन नेक्स्ट देन join the midpoint of the top of the verse, मिड पॉइंट ऑफ टॉप, जो बार के जो होते हैं इसके मिड पॉइंट को हमें मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द बार्स अ लाइन सेगमेंट बार अ लाइन सेगमेंट, हम जब उनको मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द बार अ लाइन सेगमेंट एंड जो फिगर हमें ऑब्टेन होगी एंड द बार अ लाइन सेगमेंट बार line segment and the figure so obtained is a frequency polygon। और इससे जो फिगर हमें ऑब्टेन होगी वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें जो इन्होंने बोला है ना, जो हम यहाँ बना रहे बार ग्राफ की तरह है, ये जरूरी नहीं है, और इसको चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जरूरी नहीं आपको हिस्टोग्राम ही बनाना हो, इसको हम क्लास मार्क की मदद से भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपको वो भी बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो जरूरी नहीं आपको पहले हिस्टोग्राम ही बनाना है, आपको क्लास मार्क की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। देन ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ अ बार ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आइए देखते हैं क्या ये बात कर रहे हैं। ये ऐसे लूंगा, अगर इसमें डाटा हम लें, डाटा अगर हम ले लें आपका, ये लेना पड़ेगा। ये कोई डाटा है हमारे पास, ठीक है, ये कोई डाटा है हमारे पास। तो इस डाटा में क्या करना है, ये किंक हम लगाते हैं। ये किंक क्या होता है बच्चों, ये किंक इसलिए होता है कि कोई भी अगर कोई भी डाटा अगर यहाँ 0 से 100 से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ किंक लगाया जाता है। ये 0 से शुरू ना होकर 100 से शुरू, एक जंप मारी जाती है। तो अब क्या बोला, फर्स्ट वी ड्रॉ हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम बना दिया। देन ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ अ बार। अब इन जो मिड पॉइंट है, इन बार का जो मिड पॉइंट है 100 और 50 का मीटर, बिल्कुल मिड पॉइंट आप स्केल से, है ना, क्लास जो भी आप ये बनाओगे इसका बीच का मिड पॉइंट, हर एक मिड पॉइंट आप यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो बीच में आपने ये बना दिया। और
यहां से कहां स्टार्ट होगा, आप इसको एक साइड पीछे भी ले आओगे, इसके और इसके मिड पॉइंट में, तो यहां से कहीं से स्टार्ट होता है, या फिर यहीं से आप इसको मान लो यहां से इसको हम स्टार्ट करेंगे और यहां ये जाएगा सीधा यहां पे, ठीक है, लास्ट पेज पे जुड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट की बात यहां हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मिड पॉइंट है उसको आप लाइन के थ्रू जोड़ दोगे, ये और सीधा ये जाएगा इसके मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया। क्या बन गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया। इसको आप चाहे नाम दे दो यहाँ पे, ए बी सी डी और ई पॉइंट, इधर ओ मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया। तो इसको ड्रॉ करो, और मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या बनाना हो, पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप सीधे डायरेक्ट भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क, ये भी आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, और मैंने आपको बताया था, इसका और लिख लो, वो भी लिख लो, फिर इसका इसका अभी इसके बाद इसको एग्जांपल से भी करके मैं आपको बताता हूँ। If we need to draw the frequency polygon, if we need to draw the frequency polygon, अब आपको देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको लगेगा ताजा ताजा बढ़िया, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको ना ये चीजें लिखनी है, कल के दिन रिवाइज करोगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ वी ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम नहीं होगा, देन फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द क्लास मार्क, देन फर्स्ट we need to calculate the क्लास मार्क। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, क्लास मार्क को कैलकुलेट करेंगे हर एक इंटरवल का, ऑफ ईच, जितने भी क्लास इंटरवल होते हैं, मैंने आपको बताया ना क्लास इंटरवल क्या होते हैं, हर एक क्लास इंटरवल का, एंड दीज पॉइंट विल मेक द, एंड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, एंड ज्वाइनिंग these point make the frequency point, ठीक है। एक एग्जांपल सेट, इसको लिखो, एक एग्जांपल मैं इसमें देता हूं, और कोशिश करूंगा उसको आप दोनों तरीके से करो, ठीक है, कोशिश करना कि उसको आप दोनों तरीके से कर डालो, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखें, अब इस क्वेश्चन को ना मैं दोनों तरीके से आपको इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के दिखाऊंगा, हिस्टोग्राम से भी और विदाउट हिस्टोग्राम से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और पहले तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको, एक टेबल मैं आपको यहाँ बना के दे रहा हूँ, और वो टेबल है यहाँ मार्क्स है, ठीक है, और यहाँ आपके हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक, तो यही वो टेबल रहनी चाहिए ना, एक ही जगह टेबल बनाएंगे दोनों, और दोनों को आपको यहीं से बता के दिखाऊंगा। ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 से 10,
10 से 20 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 और 40 से 50। इसका एक हमने बना दिया, तो लिख लो 7 लिख लो, ये 3 लिख लो, ये 8 लिख लो, ये 10 लिख लो, ये 2 लिख लो। अब यहाँ पे बोला कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आपको बनाना है, तो पहले हम हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद जो है हम विदाउट फ्रीक्वेंसी हम उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ हमने जो है 0, 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्योंकि पॉलीगन बना रहे हैं तो इसको मैं एक एक्स्ट्रा भी लूंगा, हमेशा याद रखना एक एक्स्ट्रा आप लेके चलेंगे और बराबर स्केल की मदद से आप लेंगे। ठीक है, और इधर भी मैं जो हूँ एक्स्ट्रा लेके चलूंगा। तो इधर 0 के इधर क्या आता है, नेगेटिव नंबर, इधर क्या लेके चलूंगा मैं, माइनस का 10। इधर हो गया आपका 60, है ना, बराबर दूरी पे। कोई भी ज्यादा इसमें हमने ऐसा नहीं किया कि कुछ हमने इसमें आप तो स्केल से करोगे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी लोगे, मैंने अंदाजे से यहाँ पे लिया। ठीक है, मैंने अंदाजे से यहाँ पे ली ये चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखें तो 10, 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 7 बच्चों के मार्क्स हैं। तो यहाँ तो मैं क्या ले लिया, यहाँ हमने लिख लिए मार्क्स, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0, इधर 2, 4, इधर 6, 8, इधर 10। तो कितने का स्केल ले लिया हमने स्केल ले लिया 1 यूनिट, हमने यहाँ स्केल ले लिया। स्केल चलो आपको जब क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के तब बताएंगे, और इजी, कुछ इतना टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो 0 से 10, 0 से 10 कितने के हैं भाई, जीरो से 10 कितने के हैं, 7 के हैं। तो यहां से आप चले 6, और ये जस्ट ऊपर आपने ये 7 एक एक यूनिट लिए, तो ये 7 होगा बीच में ना, 0 से 10 7 लोग। फिर 10 से 20 3 लोग हैं, तो 10 से 20 हमने क्या किया, 3 लोग हैं। तो 3 को जो है थोड़ा इसको हम, मेरे पास स्केल होता तो बहुत इजी होता, 3 मैं कहाँ लूंगा, यहाँ पे ना, यहाँ 3 इसके बीचों बीच, तो यहाँ से आ रही है 3 ये होगा बीचों बीच, तो ये 3 हो गया। 10 से 20 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। फिर 20 से 30 8 लोग हैं, तो 8 लोग आपका यहाँ हो गया, तो यहाँ से मैं खींचता हुआ लाऊंगा 20 से 30 में। ठीक है, फिर 30 से 40 है 10 लोग, तो यहाँ कहीं 10 लोग हैं, तो 30 से 40 जो है आपके 10 लोग हैं, तो उसको फिट करेंगे। 30 से 40 कितने हैं, 10 लोग हो गए। और फिर 40 से 50 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 40 से 50 केवल 2 बच्चों के मार्क्स हैं, तो ये हो गया आपके 50। मेरे को लग रहा है थोड़ा पास लग गया, कंपैटिबल टू और सब, और ये हो गया आपका। तो 40 से 50 आपके 2 लोग हैं, तो ये हमने 40 से 50 यहाँ 2 लोग लिख दिए। अब हिस्टोग्राम में क्या था, हिस्टोग्राम में हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे थे, है ना, मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे थे। तो अब क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट बिल्कुल यहाँ बीचों बीच, 0 10 का मिड पॉइंट यहाँ होगा ना, तो यहाँ सीधी लाइन लेके जाओगे ऊपर, यहाँ से मैच के 0 से 10 की मिड पॉइंट बिल्कुल ऊपर लेके जाओगे, तो आपने मिड पॉइंट यहाँ पे दर्शा दिया कि ये मिड पॉइंट है। फिर 10 से 20 का मिड पॉइंट बिल्कुल ये आपका मिड पॉइंट होगा। फिर 20 से 30 का मिड पॉइंट आप गए, और ये हमारा 20 से 30 का मिड पॉइंट होगा। 30 से 40 का मिड पॉइंट यहाँ से गए, और हम सीधे 30 से 40 का मिड पॉइंट ये होगा।
और वैसे ही 40 से 50 मिड पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक, अब हम क्या करते हैं सर, हम ज्वाइन कर देते हैं मिड पॉइंट्स को। अब यहाँ से और यहाँ 0 से -10, यहाँ से आप बीच इनके मिड पॉइंट्स क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अपनी लाइन बनाएंगे। तो जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अपनी लाइन बनाओगे तो आप पाओगे, देखो मैंने ऐसा क्यों किया, इधर ये क्यों ले गया, अभी आपको भी बताऊंगा। ठीक है, ये अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलीगन, पॉलीगन हमने पढ़ा था, पॉलीगन है ना, पॉलीगन मतलब एक क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर कहीं से भी हो पर वो क्या हो, क्लोज हो, तो उसे पॉलीगन बोलते हैं। तो ये क्लोज नहीं है ना। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो भी ये क्लोज नहीं थी, और अभी इसको क्लोज करना बाकी रह गया, तो इसलिए हम एक और आगे बढ़ा देते हैं और इसके मिड पॉइंट में इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, एंड हियर इज अवर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम हमारा बन गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम। आई बात समझे, इसको ड्रॉ करो, फिर इसको क्लास मार्क, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन में क्लास मार्क से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क में देखो क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 0 से 10, 10 से 20, अगर कोशिश करें हम इधर क्लास मार्क बनाने की तो इधर नहीं, 20 से 30, 40, ये है मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, 3, 8, 10, 2। ठीक है, सेम आपको अब क्या करना है, यहाँ पे क्लास मार्क, यहाँ मेरा एक और चीज बढ़ेगा, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को आप क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5, 10 और 20 का 15। हम याद है क्लास मार्क मैंने बताया था क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 30, 30 बटे 2, 15, तो आ गया ना 15। बस 20 और 30 का होगा 25, 30 और 40 का होगा 35, और 40 और 50 का होगा 45। आप चेक कर लो, लास्ट वाला चेक कर लो, बाकी तो सही होंगे। 40 और 50 कितना होता है 90, 90 बटे 2 45। यस, क्लास मार्क हमारी बिल्कुल सही है। अब आते हैं यहाँ पे अगेन जैसा डायग्राम पहले था वैसे ही डायग्राम में यहाँ पे अभी भी यहाँ पे बनाऊंगा। ये हो गया 0, ये हो गया 10, इसको थोड़ा जो है इधर की तरफ भी मैं मैच करूंगा। 0, 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 30, 40, ये हो गया 50, और ये हो गया । मैं अंदाजे से कर रहा हूं, आपको स्केल का यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है ये -10। तो बस अब मिड पॉइंट है, 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ 5 लिख दो। 10 और 15 के बीच में 20 के बीच में 15 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 35 होगा। मेरे पास जगह कम है तो आपको क्या करना है, यहाँ आप नंबर लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, बस इजी। अब क्या करना है, पहला क्या है 5 पे, 5 पे कितने 7, तो यहां से आप डायरेक्ट गए यहाँ पे 7 पे, तो आपका जो बिंदु लगेगा वो यहाँ लगेगा। फिर 15 है ना, मैंने तो थोड़ा ऐसे बनाया बट आप बड़ा बड़ा बनाओगे, 0 से 10 बीच में बिल्कुल 5, फिर 10 से 15, 10 से 20 कीजिए 15, तो 15 में कितना है 3, 3 बच्चे, तो 3 में आप यहाँ आओगे।
फिर वैसे उसके बाद 8, 20 पे आप जाओगे सीधे 8, फिर है आपके पास 10, फिर 35 पे आप जाओगे सीधे 10 पे, फिर है आपके पास 2, 45 पे कितने हैं 2, तो आए 2 पे, और यहाँ पे तो आप 55 में क्लोज कर दोगे। तो अब यहाँ देखो आप मैच करेंगे, जब हम इसको मैच करते हुए दिखेंगे, तो मैच कैसे करेंगे, 0 और 10 के यहाँ से मैच करते हुए। तो सबसे पहले 5 का कहाँ जा रहा है 7 पे, तो यहाँ से आप जाओगे 7, फिर है आपका 3 पे, तो यह है आप 3 पे, फिर है आपका 8 पे, 8 पे, फिर है आपका 10 पे, यह है आप 10 पे, फिर है आपका 2 पे, यह है आपका 2 पे, और फिर आपने कर दोगे यहाँ पे इसे, यहाँ से कर दोगे इसे बंद। तो अब देखो इसको और इसको काफी बिल्कुल मैच करता हुआ आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। वैसे ही आ रहा है, थोड़ा मैंने इंटरवल्स थोड़े पास ले लिए, तो बट जो फिगर बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, सेम देखो आप वैसे बन ये वैसे बनता हुआ सेम आपको वैसे ही बनती हुई दिखेगी। तो अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट क्लास मार्क की मदद से ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब इसमें क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।